हेलो क्लास। थर्ड ईयर में अपना जो ऑडिटिंग पेपर है उसमें आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है ऑडिटिंग प्रोड्यूस यानी अंकेक्षण प्रक्रिया। अंकेक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमारा जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है अंकेक्षण की योजना किस तरह से बनाई जाती है, यानी व्हाट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। तो हम प्लानिंग प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग समझने के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग का मतलब समझते हैं। देखो, योजना बनाना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बनाया गया एक एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हम ये तय करते हैं कि हम अपने पूरे कार्य को किस तरह से करेंगे, एक क्रम के मुताबिक। तो अंकेक्षण भी एक कोई भी संस्था अपने अंकेक्षण कार्य को शुरू करने से पहले जो ऑडिटर नियुक्त करती है, अंकेक्षक अपने कार्य की एक प्लानिंग तैयार करता है कि उसे किस तरह से कार्य को करना है। और इस योजना को बनाने से पहले अंकेक्षक को कई प्रारंभिक बातों के संबंध में ज्ञान होना जरूरी होता है, और वो डेटा कलेक्ट करेगा कि जो उसकी प्लानिंग का एक मुख्य भाग रहेगा। अंकेक्षक के लिए उस संस्था का यह प्रथम अंकेक्षण नहीं है, तो फिर उस संस्था के विषय में वो बहुत सारी जानकारी उसको पहले से प्राप्त होती है। लेकिन जब वो नया नया किसी संस्था से जुड़ता है जिसके बारे में वो ऑडिटिंग के लिए उसको कार्य सौंपा गया है, तो इसलिए वो ये इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि उस संस्था से जुड़े हुई या उसकी प्लानिंग से जुड़ी हुई जो जो बातें हैं उसका उसको पर्याप्त ज्ञान हो। वो इस संस्था के सभी जो भी अंकेक्षण प्रपत्र जो होते हैं उसकी एक फाइलिंग मेंटेन करेगा कि भाई जितने भी जानकारियाँ उसको लेनी है, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई ऑडिटिंग में वो लेखा पुस्तकें और बहियाँ, दूसरे जर्नल्स और इन सभी चीज़ों का डेटा कलेक्शन करता है और इसी में से कपट त्रुटि को फाइंड करता है। तो ये सारी जो फाइल होती है उन सबको इकट्ठा करना उसका ज़रूरी काम हो जाता है। अब इस पूरे प्रोड्यूर को कि इसकी प्लानिंग में क्या क्या शामिल होगा, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज ऑडिटिंग प्लानिंग। ऑडिटिंग प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन और ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन। हम जानते हैं कि जो फाइलिंग होती है या जो लेखा पुस्तकें और अकाउंट्स होते हैं उसको एग्जामिन करने का काम होता है अंकेक्षण का। तो एक सिस्टमेटिक और सही तरीके से हमें एग्जामिन करने के लिए ज़रूरी होता है प्लानिंग प्रोसेस से गुजरना। Planning is the process of doing a job in a systematic way and a methodological manner, और इट इज बीइंग डिफाइंस एज। अब प्लानिंग के लिए वो करेगा क्या कि जब वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा तो उसके दिमाग में जो प्रश्न होंगे वो होंगे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू। Planning is an organized approach to complete a task in a minimum time, at minimum cost and with maximum efficiency। जो प्लानिंग का जो कार्य होता है वो बहुत ज़्यादा समय लेने वाला नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो समय कम खर्च होगा। तो ये एक इस तरह से संगठनात्मक उपागम माना जाता है जो कि किसी टास्क में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि एफिशिएंसी से या अच्छी तरीके से उस कार्य को संपन्न करना होता है। सबसे पहला जो प्लानिंग प्रोड्यूर का कार्य होता है, यानी कि वो बहुत सारी जो जानकारी प्राप्त एक अंकेक्षक को करनी होती है, जिसमें सबसे पहली जो जानकारी होती है वो होती है स्कोप ऑफ वर्क, यानी प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान में डिटरमाइन व्हाट वर्क पेपर विल बी नीड फॉर द ऑडिटिंग। कि भाई जो पेपर वर्क या जो भी पेपर्स हमको चाहिए उस काम को करने के लिए वो कितना काम करेगा, किस कार्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, किस कार्य को कम इंपॉर्टेंस देगा, और जो उसके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या जितने भी कार्य समझौते से जुड़े हुए कागजात हैं उसको किस तरह से वो मेंटेन करेगा, इनकी ऑडिटिंग प्लानिंग में चर्चा की जाती है। प्रिपेयरिंग वर्क पेपर्स डेवलप द क्वेश्चंस टू कंसिडर आस्किंग। वो जब पेपर या जब वो अपनी योजना बना रहा होता है तो उस योजना के तहत जो वो पेपर कलेक्ट करता है जिसके आधार पर वो ऑडिटिंग का काम शुरू करेगा, तो जब वो शुरू करेगा उसके बाद में उसमें जो कमियां होंगी उसका वो आगे चर्चा कर पाएगा कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है या कौन से दूसरे अन्य पेपर उसको चाहिए। एड नोट्स, प्रोड्यूसर और वर्क इंस्ट्रक्शंस, वो काम के जो तौर तरीके होते हैं उसका भी जानकारी प्राप्त करता है। इज अ फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू बी ऑडिटिंग अवेलेबल। हम जो फ्लो चार्ट या जो ऑडिटिंग का हम प्लानिंग कर रहे हैं वो एक फ्लो चार्ट यानी कि एक क्रम में हम वो निर्धारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। द वर्क पेपर्स एक्ट एज गाइड टू कंडक्ट द ऑडिट। जो काम के जो कागजात होते हैं वो एक गाइडेंस का, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमारे ऑडिटिंग गाइडेंस का काम करते हैं कि काम को अब किस तरह से किया जाए।
प्लानिंग प्रोसेस को हम इस स्टेप से समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में आएगा वो है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट, उसके बाद में डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑडिट स्कोप, परफॉर्म प्री ऑडिट प्लानिंग और डिटरमाइन स्टेप्स फॉर द डेटा गैदरिंग। सबसे पहला जो इसका स्टेप आता है वो है डिटरमाइन ऑडिट सब्जेक्ट, यानी जो आपका अंकेक्षण का जो विषय है उसका चयन करना। तो अंकेक्षण किसका किया जाना है उसका सबसे पहले निर्धारण करना जरूरी होता है। आइडेंटिफाइंग द एरिया टू बी ऑडिटिंग, यानी कि जो अंकेशक होता है जिसकी नियुक्ति संस्था करती है, वो वैधानिक अंकेशक जो होता है वो किसी भी संस्था के एक वृहद क्षेत्र में से कौन से भाग के अंतर्गत या कौन से हिस्से पर या कौन से विभाग के अंतर्गत वो अंकेक्षण का कार्य करेगा, यह तय किया जाना जरूरी है, जिसमें हम उसका क्षेत्र, उसका लोकेशन और उसको कितना कार्य देना है या उसके जो कार्य का जो कह सकते हैं कि एरिया है वो निर्धारित कर देना जरूरी है, ताकि भविष्य में उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई झगड़ा या कोई कह सकते हैं कि कोई मनमुटाव पैदा ना हो कि उसने कितना कार्य किया या कितना नहीं। तो ये सारे कार्य उसके पहले से तय कर दिए जाते हैं। डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्ट, अंकेक्षण के उद्देश्य को निश्चित करना। आइडेंटिफाइंग द पर्पस ऑफ ऑडिट इज दैट टू डिटरमाइन वॉट एवर द प्रोग्राम चेंजेस अकर इज वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, कि जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो संस्था के काम करने वाले जो कर्मचारी वर्ग होते हैं उन पर शक की नज़र से या उनकी चोरी पकड़ने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि त्रुटि या कपट को पता लगाने के लिए, ताकि संस्था का नुकसान ना हो, ये उद्देश्य निश्चित कर दिए जाते हैं। तो ऑडिटिंग के जो उद्देश्य होते हैं वो पहले से तय कर दिए जाने चाहिए कि वो किस उद्देश्य से ऑडिटिंग कार्य संपन्न किया जा रहा है। सेट ऑडिट स्कोप, अब ऑडिट करने का जो कार्य क्षेत्र है वो निश्चित करना। आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन और यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट चूजन फॉर ऑडिट, जिस विषय का चयन किया जाता है, जिस आधार पर अंकेक्षण कार्य शुरू किया जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि लाभ हानि या चिट्ठा या बैलेंस शीट आप चेक करवा रहे हैं, तो पुस्तकों की आप जो सूची उनको या जो आंकड़ों से जुड़ी हुई जितनी भी पुस्तकें होती हैं वो उसके आधार पर अगर ऑडिटिंग कार्य किया जा रहा है तो या जो कार्य उसको करना है इसका निश्चय कर लिया जाता है कि वो किस स्तर पर या किस कार्य को ऑडिट करेगा। ऑडिटिंग के कार्य और कार्य क्षेत्र निश्चित कर देने के बाद जो उसका अगला कदम आता है वो होता है उसकी परफॉर्म प्री ऑडिट प्लानिंग। अब ऑडिट प्लानिंग के तहत उसको किस तरह से अपना कह सकते हैं कि कार्य शुरू करना है, उसकी वो प्लानिंग या स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ता है। कंडक्टिंग अ रिस्क मैनेजमेंट which is critical is setting final scope of risk based audit. For other type of audits, conducting a risk assignment is a good practice because of results helps audit team to justify the scope and the further pre planning focus। जो किसी भी प्रबंध में जो जोखिम व्याप्त होता है उन जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से ऑडिटिंग शुरू की जाती है। तो प्री प्लानिंग के अंतर्गत भी क्या किया जाता है कि वो अपना जो फोकस होता है वो संस्था के जोखिमों को कम करने पर करता है। आइडेंटिफाइंग रेगुलेटरी कंप्लेंट रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी महत्वपूर्ण रेगुलेशंस होते हैं जो वैधानिक अंकेक्षण के तहत जो संस्था विधान या पारस्परिक समझौते करती है, जो निर्देश उसको संस्था के प्रधान द्वारा या नियोक्ता द्वारा दिए जाते हैं, संस्था के खुद के जो नियम होते हैं उसके आधार पर वो कदम उठाता है, तो उसकी जानकारी वो लेगा। Once subject, objects or scope are defined, the audit team can identify the resources that will be needed to perform the audit work। भाई कार्य को संपन्न करने के लिए जब उसको अपना विषय और उद्देश्य और क्षेत्र का पता चल जाता है तो वो बड़ी आसानी से संसाधनों को एकत्रित करके अपना काम शुरू कर पाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइन स्टेप्स फॉर डेटा गैदरिंग, कि भी जो आंकड़े एकत्रित करने के लिए जितने भी चरण होते हैं वो सभी का कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस प्रोसेस में वो क्या करेंगे कि जो डेटा है यानी कि जो पुस्तकों की सूची है, कर्मचारियों की सूची है, पिछले वर्षों का जो लाभ हानि और चिट्ठा है और भी बहुत सारी जो जानकारियाँ होती हैं उसको एकत्रित करना स्टेप्स यानी कि डेटा गैदरिंग में शामिल किया जाता है।
कि ताकि कोई भी संस्था में जो अंकेक्षण का कार्य शुरू होने वाला है उसको शुरू होने से पहले कम हमारे पास योजनाबद्ध तरीके से सारी जानकारियां इकट्ठी हो जाए।